आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्र अदा करता हूँ उस पाक रब्बुल इज़्ज़त का जिसके कब्ज़े में हम सब की जान और माल है। उस रब्बुल इज़्ज़त ने आज एक पाकिस्तान की पहचान, एक पाकिस्तानी अवाम की जान और एक आखिरी जो उम्मीद लगाए बैठी है अवाम, उनकी जान जनाब इमरान खान साहब को इस एक कातिलाना हमले में महफूज रखा। ये जैसा कि सुनने में अभी आ रहा है, और ये जो एक किराए का कातिल था, इसने जो इतराफ़ जुर्म कर लिया है कि मैं सिर्फ महज इमरान खान साहब को मारने आया था और ये एक मेरा ज़ाती जो था, ये मेरी ज़ाती प्लानिंग थी, जैसे मेरी ज़ाती राय थी, तो ये सरासर गलत बयानी कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जैसे कि अभी कुछ देर पहले उसने जो एक इतराफ़ी जो वीडियो है उसकी जो अपलोड की गई है पुलिस की तरफ से, उसमें भी ये वाज़े सुना जा सकता है। उसके ये इतराफ़ी बयान था, इसमें भी उसमें तज़ाद पाया जाता है। उसकी गुफ्तगू से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस गलीज़ इंसान ने इतराफ़ जुर्म में क्या कहा है। एक बार वो कह रहा है कि मैंने आज ही ये फ़ैसला कर लिया था कि मैं इमरान खान साहब को नहीं छोड़ूंगा और इसको कत्ल करके रहूँगा क्योंकि ये लोगों को गुमराह कर रहा है। और इसी इतराफ़ जुर्म में वो ये बात भी कह देता है कि जनाब ये तो जब से लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू हुआ था तब से मैंने सोच रखा था। और इसी इतराफ़ जुर्म की जो वीडियो रिलीज़ हुई है, इसी में वो ये भी कहता हुआ सुनना जा रहा है कि लाहौर से जब ये मार्च चला तब से ये साजिश मैंने रचाई हुई थी। उस साजिश का लफ्ज़ तेरे मुंह पे आ कैसे गया? मतलब किसी न किसी ने आपको भेजा है। आप तो सिर्फ किराए के लिए, कत्ल करने के लिए आए थे। आप पूरी पाकिस्तान की एक होप को, एक उम्मीद को मारना चाह रहे थे, गलीज़ इंसान। और इसी इतराफ़ी जो वीडियो आई है इसकी, उसमें वो कहता है कि ये मेरा ज़ाती फ़ैसला था और मैं अकेला इस मकाम पर आया हूँ। अगर इन सब बातों को मान भी लिया जाए तो मेरे ये सवाल बनते हैं, इनका जवाब कौन देगा? सवाल ये है पहला कि अगर इसके साथ कोई भी नहीं था, ये अकेला आया था, तो दो जगह से फायरिंग की जो है इतलात आ रही हैं। वो जो कि दूसरा जो हमला आवर था वो अभी तक जो सुनने में आ रहा है कि पुलिस के हाथ नहीं आया, जिसको पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। वो कौन था भाई? आपके इतना इत्तफाक हो गया तो आप एक अलग मकाम से आए हैं, एक जगह पर आपकी गैरत जागी है और आपको गुमराही नज़र आ गई है, और एक और भी था जिसको सेम टाइम में आप वाली फीलिंग्स आ गई हैं। अगर आपकी बात ये मान भी ली जाए तो आज सुबह आपने जो ये फैसला किया था, तो लाहौर से मार्च जब शुरू हुआ उसका जिक्र आप क्यों कर रहे हैं? अगर आपकी ये बात मान भी ली जाए कि आप इतने जो पारसा थे, अपने इतने नेक आदमी थे कि आपको अजान की आवाज़ सुनने की वजह से इतनी तकलीफ हुई कि गाने चल रहे हैं, आपने उसको मारने की कोशिश की है, आपकी शक्ल से नज़र नहीं आ रहा, आप इतने बेशर्म गलीज़ इंसान नज़र आ रहे हो। और ये जो अजान का हवाला दे रहा है कि इस वजह से मेरी गैरत जागी है, तो तुझे कैसे पता चला कि लॉन्ग मार्च जब लाहौर से शुरू हो रहा था तो अजान के दौरान ये कुछ चलेगा और तेरी गैरत जागेगी? तूने फिर लाहौर से प्लानिंग का कैसे सोच लिया? तो ये सब झूठ बोल रहा है, ये अब पकड़ा गया है। ये घटिया इंसान, बदज़मीरा कातिल इंसान, ये किराए पे लिया गया कातिल है। इसको सरेआम लोगों के सामने इसको मार मार के हलाक कर दिया जाए। और ये एक टाउट था, ये एक किराए का कातिल था जिसकी वजह से एक इंसान की जान चली गई है, बाकी 4-5 इंसान जख्मी हैं। हकीकत ये नहीं है, हकीकत इसके बरअक्स है। हकीकत यही है कि इसके पीछे वही लोग हैं जो इसके मुल्क के दुश्मन हैं। इसके पीछे वही लोग हैं जो इस मुल्क को रोज़ खाते जा रहे हैं। इस साजिश के, इस कातिल के पीछे वही लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को इस हुकूमत से हटाया था। इस कातिल के पीछे वही लोग हैं जिन्होंने अरशद शरीफ साहब के लिए इस मुल्क में रहना, इस मुल्क की ज़मीन उसके लिए तंग की थी और इस मुल्क से दूर जाके कत्ल करवा दिया। इस कातिल की, इस किराए के कातिल के पीछे वही लोग हैं जो हर रोज़, जो मुल्क आज़ाद होने के दर पे है, आज़ादी चाहती है अवाम, और रोज़ जो आज़ाद होने वाले अफराद हैं जो इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वही सब लोग हैं इस कातिल के पीछे। ये किराए पे मंगाया हुआ कातिल है, इसकी फेयर तहकीकात होनी चाहिए, इससे सब कुछ उगलवाया जाना चाहिए। इसकी वजह से ये जो चेन है, उस चेन ये कहाँ से शुरू होता है उसकी जड़ तक पहुँचना चाहिए। लेकिन कौन करेगा ये सब कुछ? पाकिस्तान के इदारे करेंगे, पाकिस्तान की पुलिस करेगी, पाकिस्तान की अदालतें करेंगी? किसी में इतनी जुर्रत है
किसी में इतनी हिम्मत है? ये सब बेहिस हो चुके हैं। इनको वक्ती तौर पर जो इक़्तिदार मिलता है या वक्ती तौर पर जो सीटें इख्तियारात मिलते हैं, ये उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ये इतने बेशरम हो चुके हैं सारे के सारे, इनको आम इंसान की कोई परवाह नहीं है, इनको मुल्क पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं है, इनको इस मुल्क की कौम की कोई परवाह नहीं है। भाड़ में जाए जो जाता है जाए, इनके लिए इनका इक़्तिदार प्यारा है। तमाम इदारों में बैठे हुए अफराद यही कुछ कर रहे हैं, अपने ज़ाती मफाद की खातिर वो अपनी इस मुल्क को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करते आ रहे हैं। जब से लियाकत अली खान को कत्ल किया गया है, उसके बाद से ये साजिशें चलती आ रही हैं। लेकिन कब तक पाकिस्तानी कौम इनका सामना करेगी? कब तक इन बेहिस्सों को ये कौम बर्दाश्त करेगी? एक लिमिट होती है, एक हद होती है, ये सारी हदें पार कर चुके हैं। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है ये कौम अब जाग चुकी है। ये कौम, इनको इस मुल्क में रहने के लिए जो सब नुकसानदेह नासिर हैं, जो सब इस मुल्क के दुश्मन हैं, जो इस मुल्क को खाने वाले हैं, जो इस मुल्क को लूटने वाले हैं, जो इस मुल्क में गलत फैसले करने और करवाने वाले हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई जर्नैल हो, चाहे वो कोई सियासतदान हो, चाहे वो कोई आम सिविल ऑफिस में बैठा हुआ अफसर हो, जो भी हो, इंशाअल्लाह ये कौम उनके लिए इस मुल्क की सरजमीन तंग कर देगी। इंशाअल्लाह इनको निशान इबरत ये कौम इंशाअल्लाह बनाएगी। इनको मौत तो भूल ही चुकी है, इनको कब्र याद ही नहीं है कि इन्होंने एक दिन मरना है। अर्श शरीफ चला गया, मौत के कबूल कर लिया उसने, वो तो शहादत नोश करके चला गया है, कौम में जिंदा है, मीडिया में जिंदा रहेगा। आप लोगों के मीडिया के गले घोंटने वालों, बेहिस्सों, बेशर्मों, डरो उस खुदा के अजाब से और उस खुदा की पकड़ से। आपको नजर नहीं आया कि इस्लामी तारीख में क्या हुआ है? आप एक इस्लामी रियासत को चला रहे हैं, वो मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेस पे बना है, जिसको आज भी हम पढ़ाते हैं स्कूल में। मैं खुद स्कूल में पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, मैं रोज़ स्कूल में बच्चों को ये तालीम देता हूँ, बेटा पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और आपको फिरौन का जो इंजाम था वो नज़र नहीं आया? आपको सारी यहूद वगैरह जो भी जितनी कौमें गुजरी आज तक जो जुल्म ढाते रहे हैं, इस्लामी तारीख, जो इस्लाम की जो तारीख भरी पड़ी है, वो पढ़ने की तौफीक नहीं है आप लोगों को। वो पढ़ के देखो उनका इंजाम क्या हुआ है। आर्जी मफाद की खातिर ये सब कुछ कर रहे हो। तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है ये कौम जागेगी, हम सब लोग अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे और अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह ताला ने एक अजीम इंसान को, एक अजीम लीडर को, एक अजीम मुहिब वतन को आज इस एक जो सोची समझी प्लानिंग थी, सोचा समझा हुआ मंसूबा था कत्ल करने का, इस हादसे से, बहुत बड़े साने से होने से बचा लिया अल्लाह ताला ने उसको। और इस कौम की जो उम्मीद थी उसको भी अल्लाह ताला ने महफूज रखा। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला जल्द अज जल्द हमें इन जो गलीज़ लोग हैं सारे के सारे, इनसे निजात दिलाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।